यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सभी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है 24 अगस्त 2021 को। समय ज़्यादा नहीं है, आज 20 अगस्त आपको हो गई है। इसके बाद अगर देखें तो 3 दिन बचता है, 21, 22 और 23। इन 3 दिनों की जो रणनीति है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। समय बहुत कम है और पढ़ने को लेकर अब मैं कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आपके लिए जो एग्ज़ाम से पहले यदि आप कर लें तो आपका जो अंतिम जो 3 दिन है ना, ये आपके एग्ज़ाम में होने वाली गलतियों से आपको बाहर कर सकता है और आपकी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर आपकी एक पकड़ बहुत अच्छी बना सकता है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले का हर एक जो समय है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस समय को थोड़ा सा जो होती है अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और मैं भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा टॉपिक पे आऊँगा, क्योंकि आपका हर एक जो मिनट है, हर एक सेकंड है, वो आपका कीमती है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट 3 डे जो हैं आपके एग्जाम को लेकर, एग्जाम कब है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम है। ऑलरेडी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करें अपनी जाके वेबसाइट्स पर जाकर, यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करिए। 24 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, 24 अगस्त 2021 को। ऑलरेडी आज आपका 20 अगस्त यहाँ पर निकल चुका है और यहाँ पर बात करें 20 अगस्त हो गई है, 3 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है, 21, 22 और 23। फाइनली जाकर आपको 24 को एग्जाम है, तो 24 को यहाँ पर हम काउंट नहीं करते हैं। 3 दिन हमारे पास है, अब 3 दिन है, 3, ठीक है, 3 दिन यहाँ पर एग्जाम को बचे हैं, 3 days टू गो। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी कि सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो आपको एग्जाम से पहले, इन 3 दिनों में 3 स्टेप को अप्लाई करना है जो आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको करना है। एग्जाम से पहले आपको यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम अगर बचा हुआ है या पेंडिंग है या आपका सब कुछ पड़ चुका है तो कई बार यहाँ पर लैक ऑफ जो होता है कि फोकस होते हैं आप, और उसके कारण जो होते हैं अंतिम 3 दिन आप खराब करते हैं या सही तरीके से उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो अंतिम 3 दिनों में आपको करना क्या है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। 3 दिन में आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है कि अब आपको अपना 3 दिन का एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको चुनाव करना है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको चयन करना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का आपको चयन करना है, वो भी कैसे टॉपिक्स का, जो कि आपको पता है कि परीक्षा में इस तरह के टॉपिक्स आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री का ही है, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है। हिस्ट्री में भी आपको पता है 3 पार्ट में आधुनिक भारत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में देखा जाए तो कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, हर एक विषय वस्तु में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूरा एक तरफ से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़िए। अंतिम 3 दिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए जहां से क्वेश्चन आने की संभावना आपको ज्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3 दिनों के आप अगले 3 दिनों में सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन कीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाने के आधार ज्यादा हैं, जो कि ज्यादा बेहतर या जिसको आप कवर करना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को करना है। दूसरा यहाँ पे आपको काम करना है, यदि यहाँ पर आपको अपनी समस्यात्मक क्षेत्रों की पहचान करनी है, आपको लगता है किसी फील्ड में किसी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उन पहलुओं को पहचानें कि आपको समस्या एग्जाम से पहले किन टॉपिक्स में, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आ रही है और हो सकता है वहाँ से एग्जाम में आने वाला। तो क्या करना है, आपको ऐसी समस्यात्मक क्षेत्रों की पहचान करनी है और सिर्फ पहचान नहीं करनी है बल्कि उसका समाधान तलाशना है। हो सके तो वहाँ पे कंसल्ट करिए अपने टीचरों से, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, जो भी आपके पास साधन है, या यूट्यूब पे देख लीजिए, वीडियोस हैं, या गूगल पे सर्च कर लीजिए, लेकिन उसका समाधान तलाशिए। ऐसा ना हो, क्योंकि माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी एग्जाम में आप उतना ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है, आपको अपने जो समस्यात्मक क्षेत्र हैं उनको पहचानिए और उनका समाधान तलाशिए, क्योंकि माइंड अगर यहाँ पर पूरी तरह के एग्जाम में ये आपको आधे दिमाग के साथ जा रहे हैं कि मेरा ये तैयार नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने ये समझ में नहीं आया तो पढ़ा नहीं, छोड़ दिया है, तो वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए सबसे दूसरा काम जो करना है, दूसरा स्टेप जो है, अपने समस्यात्मक क्षेत्रों को पहचानने चलता है और उनकी समाधान को भी वहाँ पर आपको करते चलना है, उनका समाधान भी करना है। तीसरा काम क्या करना है, समीक्षा करनी है अपनी तैयारी की और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करना है। समीक्षा करनी है कि समीक्षा क्या करना है, रिव्यू करते रहो, जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, जो भी चीज़ें आपने कंटेंट पढ़ा है उसको देखते चलना है, उसकी समीक्षा करनी है और साथ साथ अपना रिवीजन करिए। लास्ट 3 दिन है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हीं को बार बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़िए, रिव्यू करते चलिए अपना। तो ये काम आपको सिर्फ 3 स्टेप करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है,
महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन करना है जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। समस्यात्मक यदि कोई क्षेत्र है तो उसको वहाँ पे समाधान निकालिए, उनको वहाँ पर डिस्कस करिए, उनको वहाँ पर आपको क्लियर करिए और समीक्षा करिए और रिवीजन करना है। द लास्ट ये समझिए, रिवीजन करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का रिवीजन करना है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, आपको 3 दिन का ऐसा ही एक शेड्यूल बनाइए जहाँ पे सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, रिवीजन करना है और उनका समाधान कितने बजे से रखना है। तो यहाँ पर एक पूरा एक शेड्यूल बनाइए सुबह से शाम तक का, मॉर्निंग टू इवनिंग आपका अपना एक शेड्यूल फिक्स करिए 3 दिनों के। अगले 3 दिनों का आपको मुझे ये टॉपिक के इन चीज़ों को यहाँ पर रिवीजन करना है और ये क्या हो, अंतिम 3 दिन का। तो यहाँ पर मुझे यही आपको बताना था कि अंतिम 3 दिन की जो तैयारी है वो आपके एग्ज़ाम में जो होते हैं आपके क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, या जो कई बार होता है कि जो आपको लैक हो जाते हैं किसी प्रिपरेशन में, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी सॉल्व नहीं हो पाती है उसके कारण। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही करना है। अंतिम 3 दिनों की इस तैयारी में आप सभी को यहाँ पर मैं सपोर्ट करना चाहूँगा, सभी तरीकों की समस्याओं को आपको सॉल्व करना चाहूँगा। ऑलरेडी हमने देखिए बहुत सारा कुछ अच्छे से सब रिवीजन कर रखा है, UPSSC PET का यहाँ पर हमने, तो वो आपको ऑलरेडी है। अब अंतिम 3 दिन में ज़्यादा जो होता है दिमाग को यहाँ पर शांत रखना है। दूसरा काम है नींद अच्छी लेनी है, डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं रहना है। जैसे जैसे आप परीक्षा के समय आता जाएगा आपकी नींद जो होती है ना अच्छी होनी चाहिए। 23 तारीख को बहुत देर रात तक, ठीक है, 23 तारीख को बहुत देर रात तक यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 23 तारीख को एक अच्छी सी नींद लीजिए और सो जाइएगा, ठीक है, एक अच्छी नींद और सो जाइएगा, क्योंकि दिमाग जितना शांत स्थिर रहेगा उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में वहाँ पर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो 23 तारीख को यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 दिनों में आपको करना क्या है, पहले दिन का शेड्यूल आप ज़्यादा बड़ा रख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, फिर लास्ट के जब 2 दिन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कम पढ़ना है, और अंतिम दिन जब पढ़ेगा एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले और भी कम पढ़ना है। तो यहाँ पर पढ़ने का जो शेड्यूल बनाइएगा वो आपको घटते क्रम में बनाइएगा। आज अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 21 तारीख को अगर आपने 8 घंटे पढ़े हैं तो 20 तारीख को फिर यहाँ पर आपको 22 तारीख को यहाँ पर आप सिर्फ 6 घंटे रखिए, और 23 तारीख को हो सके तो 4 ही घंटे रखिए, और 24 तारीख को आपको जाके एग्जाम दीजिए। तो यहाँ पर पढ़ने का जो क्रम है ना वो कम रखना है, धीरे धीरे माइंड को यहाँ पर रिलैक्सेशन देना है, और जितना हो सके उसे यहाँ पर एग्जाम से पहले एक स्थिर और शांत मुद्रा में लेकर जाना है, ताकि वो एक अच्छा, जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पर काम कर सके, और जो भी कन्फ्यूज़न रहे तो वो वहाँ पर आप उससे दूर रहें। क्योंकि जितना ज़्यादा लास्ट दिन पढ़ते हो वहाँ पर उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर सब बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। अच्छे से आप लोग जाइए, गुड लक मेरी तरफ से। अच्छे से पढ़िए यहाँ पर 3 दिन, और उसके बाद जाकर एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर जुड़ेंगे। हम लगातार यहाँ पे संपर्क रहेंगे पेपर को लेकर। एग्ज़ाम से पहले भी हो सके मैं आपसे एक बार ज़रूर बात करूँगा, जस्ट 1 दिन पहले, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम का जो भी पेपर आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपको आगे की तैयारियों के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने बताया है इसे करना है, अच्छे से फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, और गुड लक, अच्छे से प्रिपरेशन करिए।